स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे जो आज हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है नंबर ऑफ़ जीरो, यानी आपसे शून्यों की संख्या जब पूछी जाए तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे हम जीरो गिनते हैं और कौन से जीरो गिने जाते हैं या कौन से जीरो नहीं गिने जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे वो जीरो पूछता कौन से वाला है, यानी कौन से जीरो हमें उसको गिन के बताने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास अगर मैं यहाँ एक नंबर लिख दूँ कि भाई यहाँ लिखा है 30 और पूछा जाए इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो आप झट से बता दोगे भाई इसमें जीरो की जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर आपसे मैं यहाँ नंबर लिख दूँ 3500 लिख दिया मैंने, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है तो आप बता दोगे इसके अंदर जीरो की संख्या 2 है। उसी तरकीब से अगर मैं आगे पूछ लूँ कि 1000 अगर कहीं लिखा है तो इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे भाई इसके अंदर 3 जीरो हैं और जीरो की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ये आपके जीरो हो गए। लेकिन अगर मैं कहीं यहाँ लिख दूँ कि 10,500 और आपसे पूछा जाए कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी कि 3 या कि 2, क्योंकि इसमें टोटल अगर हम जीरो देख लें तो एक जीरो तो ये भी है, लेकिन आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हमें काउंट करके नहीं बताना है। तो हमें कौन से जीरो बताने हैं, हमें वो जीरो बताने हैं जो लास्ट से दे रखे हों। तो इसमें भी जीरो की संख्या कितनी है, 2। अगर आपसे पूछा जाए 10,500 ये लिखा हुआ पूरा 1,05,050 नंबर अपने पास, पूछा जाए इसके अंदर कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इसके लास्ट में कितने जीरो हैं, एक जीरो है। तो कुल मिला के बात हमारी ये समझ में आई कि लास्ट में जो जीरो आते हैं उसके बाद अगर कोई एक ऐसी संख्या आ जाए जो कि जीरो नहीं है, उसके बाद हम आगे वाले जीरो को गिनना बंद कर देते हैं। जैसे हमने ये देखा 10,500 में ये 2 जीरो थे, उसके बाद 5 आ चुका है हमारे पास। अब हमारे पास इधर कितने भी जीरो हों हमारे लिए ये सब बेकार हैं, हमें इनको काउंट नहीं करना है। उसी तरकीब से हमने ये देखा कि भाई 1,05,050 लिखे हुए थे, आपसे पूछा इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो जीरो तो हमें इसके अंदर 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें ये देखना है दाहिनी तरफ से जीरो कितने हैं। और अगर जैसे ये देखा जाए इसके अंदर एक जीरो, उसके बाद यहाँ 5 आ गया, इधर हमें जीरो नहीं गिनना है। अगर आपसे पूछा जाए भाई इसमें जीरो कितने हैं 1005 में, चलो 5 की जगह कुछ और नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लो 1003। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो इसमें जीरो की संख्या एक भी नहीं है, क्योंकि हमें दाहिनी तरफ से गिनना है और दाहिनी तरफ से सबसे पहले कौन बैठा है, 3। और जब भी कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि जीरो नहीं है तो हमें उसके बाद जीरो नहीं गिनना है। भले ही आपको यहाँ 2 जीरो दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें तो लास्ट में चाहिए। तो आप ये समझ गए होंगे कि एग्जाम में हमसे जीरो गिनवाता कौन से वाले है, तो वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसका अगला काम आता है कि हम जीरो निकालेंगे कैसे। तो जीरो निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जीरो बनता कैसे है। अगर आप जीरो बनता कैसे ये बात पता लग जाएगी, तब जीरो निकाल भी हम बहुत आसानी से लेंगे। अब जीरो कैसे बनता है, जीरो कायदे में बनता है 5 के साथ में किसी भी एक सम संख्या की अगर हम गुणा कर दें तो वो जीरो बन जाएगा लास्ट में, और लास्ट का ही जीरो हमें देखना है और बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कोई जल्दबाजी है एकदम डायरेक्ट सवालों पर आ जाए। पहले आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, कैसे हम काउंटिंग करेंगे और ऐसे काउंटिंग हम क्यों करते हैं, सारे रीजन के साथ में चलेंगे, एकदम नहीं। तो 5 के साथ अगर हम कोई सम संख्या लगा लें, जैसे मान लो मैंने यहाँ लगाया 5 के साथ में 2, आप इसका आंसर बताओगे 10, और 10 लास्ट में है बिल्कुल एक, तो आप कह दोगे इसके लास्ट में एक जीरो है। अगर आपसे पूछा जाए 5 गुणा 4, तो ये भी एक सम संख्या है, इसका आंसर आएगा 20 और इसके लास्ट में भी एक जीरो है। अगर मैं यहाँ 5 के साथ लगा दूँ 6, तो यहाँ पर आएगा 5 6 30, और 30 के साथ में भी हमारे पास एक जीरो मौजूद है। अगर मैं यहाँ लगा दूँ 5 के साथ 8, तो ये बनेगा 8 पंजे 40, और इसके लास्ट में भी एक हमारे पास जीरो है। तो हमने ये देखा कि 5 की गुणा अगर हम किसी भी एक सम संख्या से कर रहे हैं तो हमें जीरो मिल जाएगा। लेकिन
हमारा काम जब 2 से चल रहा है तो हम 4 पे क्यों भाग रहे हैं? हमारा काम जब 2 निकाल देगा तब हमें 4 जाने की क्या ज़रूरत है? हमारा काम जब 2 निकाल देगा तो हमें 6 जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हाँ, अगर कहीं 2 नहीं है और कहीं 6 दे रखा है तो हम उस 6 में से 2 को निकालेंगे। तो कुल मिला के सारी बात का एक ही मामला निकल कर आया इसके अंदर कि 0 जो बनता है वो 5 के साथ अगर हम 2 से गुणा कर लें तो 0 वहाँ से आपका 1 मिल जाता है। किसके साथ मिलता है? 5 के साथ में 2 की अगर हम गुणा करा दें तो हमें 0 की एक प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को हम समझेंगे और कैसे कैसे एग्जाम में सवाल आते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे अगर आपसे कोई नंबर दे दिया हो, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ दे दिया एक 35 और यहाँ दे दिया मैंने 40 नहीं बल्कि 42। पूछा जाए आपसे इसमें 0 कितने आएंगे, तो हमें पूरी गुणा नहीं करनी है कि भाई पूरी गुणा करके हम देखेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है 5 से और 2 से। तो हमने क्या करा, हमने इस 35 को तोड़ लिया किसमें? 7 गुणा 5 में। 7 पंजे 35 होते हैं और इस 42 को हमने तोड़ लिया 2 गुणा 21 में। तो हमने ये देखा यहाँ पे हमारे पास 2 और 5 अगर मिल जाते तो हमारा काम हो जाता, एक 0 बन जाता। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 5 भी है और हमारे पास 2 भी है। अगर हम इन दोनों को ले लें तो हमारे पास एक 0 बन जाएगा। तो इसकी जब भी आप गुणा करोगे तो आपको लास्ट में सिर्फ एक 0 ही मिलेगा। दूसरी बात देखें, अगर मान लो हमारे पास ये नंबर होता, जैसे हमारे पास दे रखा है 16 और यहाँ गुणा दे रखा है 25। पूछा जाए अगर हम इन दोनों की गुणा कर लें तो हमारे पास 0 कितने आएंगे? तो हम 16 को भी कैसे लिख सकते हैं? तो 16 को आप लिख सकते हो क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 2 की पावर अगर 4 करोगे तो 16 बन जाता है। और इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो 0 बनाने के लिए हमें 5 और 2 की ज़रूरत है, जो कि दोनों हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन समस्या हमारे सामने ये एक है कि 2 तो हमारे पास 4 बार है, लेकिन 5 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार है। तो 0 आखिर बनेंगे कितने? तो हमने इस 5 को इससे मैच करा दिया तो एक 0 यहाँ से निकल आया और इस 5 को हमने इससे मैच करा दिया तो एक 0 यहाँ निकल आया। तो हमारे पास इसकी गुणा करने के बाद जो लास्ट में 2 0 आएंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाले जो 2 थे अकेले अकेले ये तो बचे रह गए। भाई बचे तो तब इसलिए रह गए क्योंकि इनका साथी 5 नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये आई कि 2 और 5 में जितने कम होगी पावर उतने ही 0 आएंगे। कैसे, एक बार आप फिर समझें। यहाँ पे जैसे मान लो अपने पास यहाँ दे रखा है 2 की पावर 3 और यहाँ दे रखा है 5 की पावर 10। आपसे पूछा जाए इसमें 0 कितना है, तो हम ये देख रहे हैं हमें 2 और 5 की ज़रूरत है, लेकिन 2 हमारा 3 बार ही है, लेकिन और 5 कितनी बार है? 10 बार है। तो हमारे पास इसमें जो कम होगा हम सिर्फ उतने ही 0 बना लेंगे। तो ये 2 है 3 बार, तो हम 3 ही 0 बना पाएंगे। और ये 5 जो 10 बार है इसमें से 3 बार तो काम का है और जो 7 बार है वो अकेले सिंगल बच जाएंगे, जो कि सिंगल किसी काम के हमारे नहीं है। तो बात आपके क्लियर हो गई होगी कि जो 0 बनाने के लिए शर्त है वो है 5 और 0, और 5 और 0 में जो जितनी कम बार होगा उतने ही 0 बनेंगे। अगर मान लो 5 10 बार है और 2 हमारा 2 ही बार है तो 0 आपके 2 बनेंगे। अगर 2 हमारा 100 बार है और 5 हमारा 10 बार है तो हमारे पास 100 बार वाला नहीं बनेगा बल्कि 10 बार वाला बनेगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब जो जो कॉन्सेप्ट इस आगे बीच में उनको हम सवालों में देखते चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे दे रखा है 19 और गुणा में दिया हुआ है 25, फिर है अपने पास 27, फिर अगला 45 और अगला है 32 और अगला अपने पास है 35। कह रहे हैं अगर हम इनकी गुणा करा दें तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी। अब हमें गुणा नहीं करानी है, हमें अपना पुराना काम देखना है कि इसमें 0 बनाने के लिए हमें 5 और 2 चाहिए। तो पहले तो 5 तलाश कर लें फिर 2 तलाश कर लें। तो हम ये देखेंगे 19 हमारे किसी काम का नहीं है, ना तो इसके अंदर 2 है और ना इसके अंदर 5 है। उसके बाद हम ये देखेंगे 27 के अंदर ना तो 2 है और ना ही 5 है। तो ये तो फालतू की चीज़ें हैं, ये ऐसी रखी हुई है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और हमें चाहिए 5। इसके अलावा हमारे लिए आज सब कुछ बेकार है। अब आ जाओ 25 में। 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2
उसके बाद आ जाओ 45। 45 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 9, लेकिन ये 9 तो फालतू है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7, और 7 हमारे लिए बेकार है। जो काम की चीज़ें हैं उन्हीं को हम फोकस करेंगे, बाकी फालतू की चीज़ों को हम इग्नोर मारेंगे। अब देखो हमारे पास 5 कितनी बार है, 2 बार 5 यहाँ पर है, 1 बार 5 यहाँ पर है, टोटल हुआ 3 बार, और 1 बार यहाँ पर है, टोटल हमारे पास हुआ 5 4 बार। तो हमने ये देखा कि 5 हमारे पास 4 बार मौजूद है। अब हम ये देखेंगे 2 कितनी बार है, तो हमने ये देखा 2 केवल 5 बार है, तो हमने ये देखा 2 है 5 बार। अब बताओ इसके अंदर जीरो कितने बनेंगे। अभी हमने आपको बात बताई है कि जीरो जो बनेंगे वो बनेंगे कम वाले। तो कम कौन है इसमें, 5 या 2, तो हमने ये देखा 5 है 4 बार और 2 है 5 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा कम वाला आएगा। तो इसके अंदर कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। तो इस टाइप से बिल्कुल एकदम छोटे छोटे लेवल को लेकर चलेंगे और हर चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलेंगे, तभी सवाल आसान लगेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि एकदम आपको सारे सवाल करा दिए जाएं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें 57, और गुणा में हमारे पास दे रखा है 38, और फिर दे रखा है हमें 76, और अगला है हमारे पास 25, और फिर अगला है 115, और लास्ट में दे रखा है 120। पूछा है इसमें कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक जीरो तो हमें लास्ट में वैसे ही मिला हुआ है, तो खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, हमारे पास एक हमारे पास जीरो है। अभी देखो 57 के अंदर ना तो हमारे पास 5 है ना 3 है, तो ये फालतू का नंबर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देंगे। 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38 को हम लिख सकते हैं 19 गुणा 2। अब 19 उसमें बेकार की चीज़ है क्योंकि हमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। 76 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, 76 को हम लिख सकते हैं 2 और गुणा 2 और 19 चौक होते हैं 76। अब ये 19 फिर से आ गया, इसका हमें कोई काम नहीं है। अब आगे आएंगे हम 25 पे, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ऐसे हम पहुंचेंगे 115 पे, तो इसको लिख सकते हैं हम 23 पंजे 115, तो 5 गुणा 23, और 120 लिखा हुआ है। एक जीरो तो हमारे पास मौजूद है ही, और 12 को हम लिख देंगे कितना, 2 गुणा 2 और गुणा 3, और एक जीरो यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। तो हम इस टाइप से इन सवालों को लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 और 5, तो हम इसमें काउंटिंग करेंगे कि 2 हमारे पास कितने हैं और 5 कितने हैं। तो हमने ये देखा कि 2 3 बार तो हमारे पास ये है और 2 बार ये है, तो हमारे पास जो 2 है टोटल वो कितनी बार हो गया, 5 बार। अब हम 5 काउंट कर लें, तो 5 हमारे पास, एक ये है, 3 ये है हमारे पास, कितने हैं 3 बार। तो इस हिसाब से तो हमारे पास जो जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3। लेकिन एक जीरो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इसमें जीरो की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 4। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11, 165 और 133, और फिर अगला है अपने पास 45, और अगला है अपने पास 335, और फिर है 121। पूछा है इसमें शून्यों की संख्या बताइयो कि अगर हम सबकी गुणा कर दें तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे। तो जीरो निकालने की एक ही कंडीशन कि आप पहले 2 देखें और फिर 5 देखें। तो पहले हम 2 को तलाश कर ले, अगर हमें कहीं मिल जाए। 2 देखो 11 में नहीं मिल सकता, और 2 ना तो हमें 165 में नज़र आएगा, और ना ही 2 हमें 133 में नज़र आएगा, क्योंकि 2 की शर्त ये है कि लास्ट वाला अंक 2 से कटना चाहिए। इसके लास्ट में 5 है, ये 2 से नहीं कटेगा। इसके लास्ट में भी 5 है, ये भी 2 से नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 1 है, 2 से नहीं कटेगा। अब हमारे पास अगर 2 नहीं है तो हम 5 का क्या करेंगे, उसको लिए कहाँ घूमेंगे अकेले। इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो जो जीरो की संख्या है वो खुद जीरो है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्यों जीरो है, क्यों इसके अंदर जीरो नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें 5 तो हमारे पास बहुत टहल रहे हैं, लेकिन हमारे पास
5 का साथी 2 मौजूद नहीं है, और जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों का मिलन नहीं होगा, जब तक 0 नहीं बन पाएगा। तो इसमें एक साथी फरार है हमारा, जब तक वो नहीं आ सकता 0 आप नहीं बना सकते। तो इसका आंसर हो गया कि इसमें हम एक भी 0 नहीं बना सकते, या 0 की संख्या कितनी है, 0 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारे पास 87, फिर है 46, और अगला है 454, और अगला है अपने पास 11, और अगला है 36। कह रहे हैं इसमें शून्यों की संख्या बताओ कितनी है। शून्यों की संख्या हम बता देंगे, लेकिन शून्यों की संख्या बताने से पहले आपको बस यही देखना है कि इसमें 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो हमने देखा 2 हमें यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट अंक 2 से डिवाइड है। ये भी हमें यहाँ 2 मिल जाएगा, और यहाँ भी 2 मिल जाएगा। तो हमें 2 तो नज़र आ चुका है, कई जगह मिल सकता है, लेकिन 5 को भी यहीं तलाश ले। अभी ऐसा नहीं कि पहले टुकड़ी करने बैठ गया, पहले एक बार नज़र घुमा लिया करें क्वेश्चन पे कि आखिर क्वेश्चन में है क्या। तो हमने ये देखा इसके लास्ट में 7 है, जो कि 5 से नहीं कटेगा। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से नहीं कटेगा तो ये भाई 5 इसके अंदर मिलना बहुत ही मुश्किल, क्या इम्पॉसिबल है, मिलेगा ही नहीं। इसके लास्ट में 6 है, ये भी 5 से नहीं कटेगा, 5 यहाँ भी मौजूद नहीं, और इसके लास्ट में 4 है, 5 यहाँ भी नहीं, इसके लास्ट में 1 है, 5 यहाँ भी नहीं, इसके लास्ट में 6 है, 5 यहाँ भी नहीं। अब इसमें इसका साथी फरार है 5, यानी जब तक 5 नहीं होगा अकेले 2 कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस सवाल का भी आंसर हो गया कि एक भी 0 इसके अंदर नहीं है। तो ऑप्शन में या तो 0 हो सकता है, या हो सकता है 1 भी नहीं। तो जैसे भी आपके ऑप्शन हैं आप वैसे इसको लगा देंगे। तो इसके अंदर 1 भी 0 नहीं है। इसकी वजह आप समझ चुके हैं कि इसके अंदर 2 तो है, लेकिन इसका साथी 5 इसमें नहीं है, और जब तक दोनों नहीं मिलते हैं आप 0 बना नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। धीरे धीरे सवालों को बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम आराम से हर टाइप के सवाल इसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास 1 की पावर 3 गुणा है 2 की पावर 5, फिर अगले पास है अपने पास 3 की पावर 5, और अगला है अपने पास 5 की पावर 9, और अगला है 7 की पावर 10। पूछा है इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या कितनी है बिल्कुल आप आराम से बता देंगे। हमें सिर्फ 2 और 5 पर नज़र रखनी है अपनी, बाकी जितने भी नंबर आ जाएं वो हमारे लिए बेस्ट हैं। लेकिन हम उनमें देखना है कि उन नंबरों में 5 छुपा हुआ ना हो, क्योंकि छुपे रुस्तम भी हैं, ये छुप के भी बैठ जाते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। हमने ये देखा 1, तो 1 में तो हमें ना 1 की ज़रूरत है, और ना ये हमारे अभी कोई काम का है। उसके बाद हमने ये देखा 3, ये भी हमारे लिए अभी तो बेकार है। 7 में ना 2 होता है ना 5, ये भी हमारा बेकार है। तो हमने ये देखा कि 2 हमारे पास कितनी बार है, 5 बार, और 5 हमारे पास कितनी बार है, 9 बार। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो कम बार होगा उतने ही आप 0 बना लेंगे, क्योंकि जो फालतू हैं वो अकेले रह जाएंगे। ये 2 बार, जो 2 है 5 बार है, तो 5 बार इससे मिल जाएगा। अब ये तो ख़त्म हो गया इधर वाला, इसके पास 4 फालतू हैं, तो ये अकेले क्या करेगा फालतू, तो ये 5 0 नहीं बना पाएगा। तो हमारे पास इसमें 0 की संख्या कितनी हो गई, 5। हमें बस कम वाला देखना है, चाहे इसमें 2 कम हो या 5 कम हो, हमें कम से मतलब है, और जितने कम है वही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। धीरे धीरे इसमें घात वाले देखेंगे और फैक्टोरियल वाले भी देखेंगे, सारी चीज़ के हम सवाल देखेंगे, बस आप सब्र से इसको देखते रहें। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 10 और 5 की पावर 20। पूछा है इसमें 0 की संख्या कितनी है। ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें 2 और 5 ही हमारे पास दे रखे हैं, तो कम कौन है बताओ, 10 या 20। तो इसमें भाई 10 कम है, तो हमारे पास जो 0 की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10, क्योंकि 2 हमारे पास 10 बार है और 5 हमारे पास 20 बार है, तो कम वाला ही आपको आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है अपने पास कि 4 की पावर 10, 4 की पावर 10 और 5 की पावर 15। पूछा है इसके अंदर 0 की संख्या कितनी है। अब देखो, हमें तो चाहिए 2 और हमें चाहिए 5। 5 तो हमारे पास नज़र आ चुका है, लेकिन हमें 2 नज़र नहीं आया है, तो 2 हमें निकालना है। 2 होता है 4 के अंदर बैठा हुआ है, तो हम इस 4 को कैसे लिख सकते हैं भाई, इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और पावर इसकी कितनी है, 10, और ये बना अपने पास 5 की पावर 15। तो देखो 2 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10, और इस वाले को भी हम लिख लें 2 की पावर 10,
तो अपने पास टोटल 2 कितनी बार बन चुका है, 10 बार यहाँ पर है, 10 बार यहाँ पर है, तो अपने पास 2 हो गया 20 बार। और 5 कितनी बार है, 15 बार। तो बताओ इसमें कम कौन है, 5। कितना है, 15। तो इसमें जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 15। तो इस टाइप से अगर कहीं 2 या 5 किसी के साथ में शामिल होकर बैठे हैं तो आप उनको पहले अलग करेंगे और अलग निकालने के बाद उनको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 4 की घात 50 और 25 की घात 40। देखें 4 की पावर दे रखी है हमारे पास 50 और 25 की पावर अपने पास दे रखी है 40। ये 4 है, 40 नहीं है। ठीक, पूछा है इसके अंदर जीरो की संख्या कितनी होगी। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, जितनी भी हो वो हो, लेकिन पहले हम ये देखें 2 कहाँ है हमारा 2 नहीं मिल पाया और हमारा 5 नहीं मिल पाया। हमें बस इन्हीं 2 और 5 को ही तलाशना और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 यहाँ पर है, तो हम लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2 और कितनी पावर है 50। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और पावर कितनी है इसकी 40। अब डायरेक्ट ऐसे कर लिया करें, तो ये बना 2 हमारा 50 दूनी 100। ये 2 बन गया अपने पास 100 बार और 5 कितनी बार बना भाई, 5 बना 40 दूनी 80 बार। तो 80 बार और 100 बार, इसमें कम कौन है 80। तो हमारे पास जो जीरो की संख्या निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 80। और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप इसको समझते चलेंगे और अगर आप लिखते चलेंगे तो बहुत बढ़िया आगे भी आपको काम आएगा। और क्वेश्चन फिर बुक से आप जब उठा के देखेंगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। लेकिन शर्त यही है आप पूरी एक डिटेल में इसको देखते चलें, ऐसा नहीं है छोड़ कर आप देख रहे हैं या थोड़ा बहुत देखा फिर छोड़ दिया। तो पूरी आप वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, आपको अगर कुछ सीखना है तब। आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 की पावर 30। 8 की पावर 30 और फिर है अपने पास 8 की पावर 30 और 125 की पावर 10। 125 की पावर 10 पूछा है इसके अंदर कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखो 8 की पावर 30, हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणा कितनी पावर है 30 की, इसकी गुणा हमने कर ली। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और पावर कितनी है इसकी 10। तो हमने ये देखा 2 की पावर हो गई 90 और 5 की पावर हो गई हमारे पास 30। तो हमारे पास कम कौन है इसमें, 90 है कि 30 है। आप आराम से बता सकते हो भाई कि 30 कम है, तो जो कम है उसी में दम है। बस यही आपका आंसर है, कम को फोकस करना है आपको और कहीं नहीं जाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा और टाइप भी इसके चेंज होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि 64 की पावर 30। 64 की पावर 30 और फिर अगला है अपने पास 625 की पावर 4। फिर अगला है अपने पास 32 की पावर 20। पूछा है इसके अंदर जीरो की संख्या कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, 5 पे और 2 पे नज़र रखनी है। तो हमारे पास ये 64 दे रखा है। 64 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और पावर कितनी है इसकी 30। आगे बढ़ें, 625 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी गुणा में 4। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 5 की गुणा हम यहाँ कर लें 20 से। ठीक है, तो हमने ये देखा कि 2 की पावर 6 × 18 180 और हमने देखा 5 की पावर 16। आगे तो हमारे पास 2 की पावर 40 है, करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास जो कम है वो 5 है और वो कितनी बार है 16 बार। तो इसमें जो कम है उसी में दम है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया हमारे पास 16। अब हम इसमें टाइप चेंज कर रहे हैं। अब टाइप क्या चेंज है, जैसे मान लो अगर आपको कहीं एक ऐसा नंबर दे दिया जाए इस टाइप से कि 1 × 2 × 3 × 4 और ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि ऐसे करते करते हम गए हैं 100 तक। कह रहे हैं अगर इन सारे नंबरों की हम गुणा कर लें
तो हमें लास्ट में जीरो कितने मिलेंगे। अब इसमें तो बहुत सारे नंबर होंगे, हम कहाँ तक 5 को ढूंढते फिरेंगे और कहाँ तक हम 2 चेक करेंगे। तो एक बात तो आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि अगर जैसे मान लो मैं यहाँ तक ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मैंने इतना नंबर लिख दिया। आपको बताने हैं कि इसके अंदर 5 10 जीरो कितना मिलेगा। तो जीरो तलाशने के लिए आप पहले 5 चेक करेंगे, फिर 2 चेक कर लें, या 2 चेक कर लें या 5, यानी मतलब दोनों को ही आपको चेक करना है। तो आप कॉमन सेंस लगा के ये बताओ, पहले आप 2 चेक करोगे या 5 चेक करोगे। अगर आप 2 चेक करोगे तो 1 2 तो अपने पास यहाँ पर है, और 2 बार 2 अपने पास यहाँ पर है, 1 बार तो खुद है, और 4 में होता है 2 बार, 2 बार ये हो गया, और 6 में होता है 1 बार 2 3 6, 1 बार यहाँ मिलेगा। 8 में होता है 3 बार, तो 8 में कितना होता है 3, और 1 बार अपने पास 10 में भी 2 होता है। तो हमने ये देखा कि 2 तो हमारे पास 1 बार यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया 1 और 2 3, 1 4, 4 3 7 और 1 8, हमारे पास 8 बार 2 आ चुका है। अगर हम 5 को तलाश करते तो 5 हमारे पास 1 बार यहाँ पर है, और इसके बाद 1 बार यहाँ पर है, केवल 1 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर है। तो कितने 5 हैं इसके अंदर, 2 हैं। हमें तो कम वाले से मतलब है ना, कि हमें जो कम है बस वही काफ़ी है हमारे लिए। तो हम ये देखेंगे कि 2 तो हर दूसरे नंबर पे 2 है, 1 को छोड़ा 2, इसको छोड़ा फिर से 2, इसको छोड़ा फिर से 2, यानी 2 तो मौजूद है, एक नंबर छोड़ते ही 2 हाजिर है। लेकिन 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है, देखो 4 के बाद 5 आया, उसके बाद फिर बीच में इसके 4 नंबर, फिर कहीं 5 मिलेगा, उसके बाद 11 12 13 14 छोड़ेगा, 15 में आपको 5 मिलेगा। तो हमने ये देखा कि हमें 5 कम मिलेगा और 2 हमें ज़्यादा मिलेगा, और हमें कम वाले से ही मतलब है। तो हम ये करते हैं इन सवालों में कि हम सीधे 5 को चेक कर लेते हैं, बात ख़त्म, क्योंकि 2 तो हमेशा 5 से ज़्यादा होंगे। अब चेक कैसे करते हैं, तो आप ये रीज़न समझ गए होंगे कि हम इसको 5 से डिवाइड करके 5 को हम कैसे निकालते हैं। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले आप पकड़ेंगे लास्ट वाला नंबर, और लास्ट का नंबर हमने यहाँ ले लिया 100, और इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। अगर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। उसके बाद हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 5 चौक 20 बार। अब हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, इसकी वजह ये है, ये छोटा है भाई, यही वजह है इसकी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हमारे पास 5 कितनी बार आए होंगे, तो 5 आए होंगे 20 और 4 24 बार। और ये 100% क्लियर है कि अगर 5 24 बार आया है तो 2 जो है वो 24 बार से ज़्यादा ही आया होगा। क्यों आया होगा, क्योंकि वो हर एक नंबर छोड़ के 2 मौजूद होता है। हमें तो कम वाले से मतलब है, तो 5 हमने तलाश कर लिया। 5 कितनी बार है, 24 बार। तो 1 से लेकर अगर हम 100 तक सबकी गुणा कर दें तो हमारे पास जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 24। तो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो गया 24। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम इसी में कर दें कि एक संख्या है इसी टाइप से, लेकिन अब ये 100 तक नहीं बल्कि 200 तक जा रही है। अभी आपने देखा कि भाई 100 तक की संख्या में जीरो की संख्या कितनी आई है, 100 आई है, सॉरी 100 में 24 आई है। आपसे पूछा जाए 200 में कितनी आएगी, तो आपको बिल्कुल स्मार्ट एकदम नहीं बनना है कि 100 में अगर 24 है तो 200 में 48 होगी। कैसे, गलत आपका आंसर हो जाएगा। देखें, हमें लास्ट का नंबर उठाना है 200, और इस 200 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो जैसे ही हमने इसको 5 से डिवाइड करा, 5 चौक 20 आया 40। 5 से हमने डिवाइड करा, 5 अट्ठे 40, और हमने फिर 5 से डिवाइड करा, 5 एकम 5। उसको छोड़ के सबको जोड़ना है, तो हमारे पास 40 1 48 और 1 49। तो इसमें जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 49। तो इस टाइप से बहुत आराम से सवाल हमारे गलत हो सकते हैं एग्जाम में अगर आपने जल्दबाजी करी तब। तो लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है अपने पास। अब इसी को हम क्या कहते हैं, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, जैसे मान लो कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इस टाइप से चला हुआ है और ये पहुंचा है 1000 तक। तो इसी को हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर
जो ऐसी सीरीज जो 1 से लेकर लगातार चल रही है तो वो जहाँ तक जाती है वो उतना ही फैक्टोरियल बन जाता है गुणा के अंदर। तो हमने ये देखा 1 2 3 लगातार जा रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और गुणा में भी हो रही है। तो हम इसको ऐसे ना लिख कर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपसे पूछ ले 1000 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी है। तो ये और ये ऊपर नीचे जो दोनों बातें आपको लिखी दिख रही हैं ये दोनों एक ही बात है, कोई इसके अंदर अलग नहीं है। अगर कोई सीरीज 1 2 3 4 ऐसे चल रही है, गुणा के अंदर चल रही है, तो वो जहाँ तक जाएगी उतना ही फैक्टोरियल बन जाता है। अगर मान लो ये 50 तक जाती, फैक्टोरियल 50 आप लिखोगे, 40 तक जाती फैक्टोरियल 40 लिखोगे। तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, अपनों को काम वही करने हैं जो अपने यहाँ तक करते चले आए। इसको ज़रा 5 से निपटाएंगे तो ये कटाएगा 5 दूनी 10 और 200। फिर 5 से काटोगे तो ये बनेगा अपने पास 40। फिर इसको 5 से काटोगे आप तो 5 अट्ठे 40। जब तक पीछा नहीं छोड़ना है इसका, जब तक ये नहीं कटे। तो 5 एकम 5। अब 3 बच गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछा जीरो की संख्या, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 249। तो 1000 में फैक्टोरियल के अंदर जीरो की संख्या कितनी होगी? 249 होगी। और भी कौन से जीरो हैं? लास्ट थ्रेड के जीरो हैं, ना कि सारे जीरो हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसी तरकीब से आपको कैसी भी लैंग्वेज में बना के घुमा के फंसाया जा सकता है, लेकिन आप फंसने वालों में से नहीं है। आगे बढ़ें। अगर आपसे पूछा जाए कि 167 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 167। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और कहाँ तक जाएगा ये 167 तक। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही निकालो। इसको 5 से काटो, पहले 5 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल। देखो हमें जो कटना है वो काटना, बाकी जो बचा वो कहीं जाए, हमें उससे मतलब नहीं। तो 5 3 15, 1 बचा, 5 3 15 और 2 बचे, वो गए, हमें मतलब नहीं है उससे। तो ये 33 बार तो लगभग जा ही रहा। आगे हम लिखेंगे 5 से, तो ये 5 छक 30। फिर 5 से काटेंगे हम, 5 एकम 5। अब नहीं काट सकते, तो 33 और 6 39, 39 और 1 40। तो 167 में जो जीरो की संख्या है वो कितनी है? 40। तो इस तरकीब से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे देखें एक सवाल और। कैसी भी लैंग्वेज हो सकती है, कोई टेंशन वाली आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसका बेसिक समझ चुके हैं। अगला है 1 2 3 ऐसे पहुंचा है ये 246 तक। 246 तक पूछा है, तो 1 2 ऐसे करके 3 4 और ये कहाँ तक गया है? 246 तक। तो कुल मिला के चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि फैक्टोरियल 246 में शून्यों की संख्या बताइए, तब भी वही बात थी, और आपने ऐसे लिख दिया तब भी वही बात। तो कोई दिक्कत नहीं, 246 यहाँ लिखें आप और इसको 5 से काट लें। 5 से काटोगे आप, 5 चौक 20, 4 बचे, 5 निम 45। फिर आप 5 से काटोगे, 5 निम 45 और फिर आप इसको 5 से काटोगे, 5 एकम 5। इसको जोड़ लोगे, 49 1 50 और 9 59। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी है? 59 है। तो इस टाइप से आप इन सवालों को निकाल सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अभी इसमें ये बिल्कुल स्टार्टिंग थी, इसमें कोई खास सवाल अभी नहीं हुए हैं। इससे आगे वाली वीडियो में हम इसके सारे टाइप के सवाल उसमें आपको कराएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाने का मकसद यही था कि आप इसका बेसिक समझ जाएं कि जीरो बनते कैसे हैं, जीरो निकलते कहाँ से हैं, जीरो के लिए क्या क्या ज़रूरी है और जीरो के लिए क्या चीज़ हमें फालतू की होती हैं। तो हम ये समझ गए कि हमें जीरो क्यों चाहिए, और हम ये भी समझ चुके हैं कि हम 5 से डिवाइड क्यों करते हैं। आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि हम 5 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो हमने ये देखा 5 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जीरो को बनाने के लिए 5 और 2 की ज़रूरत होती है। तो 5 और 2 जब हमारे पास 2 हैं तो हमने 5 को इसलिए चुना क्योंकि 5 कम बार आता है और जो कम आता है वही हमारा आंसर होता है। तो हम कम वाले को पहले चेक करेंगे, ना कि ज़्यादा वाले को, क्योंकि ज़्यादा वाले को चेक कर लो और कम वाला कम निकल आया तो आंसर तो कम वाला ही है। तो इससे बेहतर ये है कि हम कम वाले को ही पहले चेक कर लें। तो इस टाइप के सवाल, ये छोटे छोटे सवाल थे जो कि आप इसको समझ गए होंगे। अब अगली वीडियो में डिटेल से सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में जिस टाइप से आते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।